हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन माइलस्टोन एंड डायमेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, बीए 6 सेमेस्टर का पेपर सेकंड रहेगा। ठीक है, बीए 6 सेमेस्टर में आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पढ़ना रहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर सेकंड के आंसर की के बारे में। क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इसके आंसर की बात करेंगे। सीरीज़ मेरे पास सी रहेगी। 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। 75 नंबर का आपसे क्वेश्चन पेपर कराया गया था। ठीक है, इसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 65 को ही हल करना है। 65 में से आपको 22 क्वेश्चन कम से कम सही करने हैं पास के लिए, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। देखो, शिक्षा के सर्वोपरि उद्देश्य ये सभी हो जाएंगे, लेकिन इन सब में भी सर्वोपरि उद्देश्य आपका मानव निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। बाकी इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, मानव निर्माण से तात्पर्य है ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि शिक्षा व्यक्तित्व विकास, आत्म जागरूकता और समग्र मानवीय मूल्यों को विकसित करने में मदद करती है। ठीक है, सामाजिक दक्षता क्या होता है। शिक्षा जो है सामाजिक मूल्यों, सहयोग और दूसरे के प्रति सम्मान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो सामाजिक जीवन में सफलता के लिए आवश्यक होती है। व्यावसायिक दक्षता, शिक्षा जो होती है लोगों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जो उन्हें रोजगार प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, नागरिक दक्षता क्या होता है। शिक्षा लोगों को नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने और उनका पालन करने में मदद करती है, जो एक मजबूत और लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक होता है। ये सभी जो हो जाएंगे शिक्षा के उद्देश्य हो जाएंगे, लेकिन इन सभी में जो सर्वोपरि है आपका मानव निर्माण हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक मूल्य क्या है। शिक्षा से संबंधित संवैधानिक मूल्य हो जाएंगे ये सभी, जैसे कि सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना। शिक्षा व्यक्तियों को समाज के प्रति जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करती है। ये सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को बढ़ावा देती है। उत्पादकता में वृद्धि करना, शिक्षित व्यक्ति अधिक कुशल और उत्पादक होते हैं, जिससे कि समग्र आर्थिक प्रगति में योगदान होता है। कुशलता की प्राप्ति, शिक्षा व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के कौशल प्रदान करती है, जो उन्हें रोजगार प्राप्त करने और जीवन में सफल होने में सहायता करते हैं। यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे शिक्षा से संबंधित संवैधानिक मूल्य हो जाएंगे। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम आरंभ किया गया। भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो है 1976 में आरंभ किया गया है। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यावरण में निहित होते हैं। तो पर्यावरण में जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों ही निहित होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। जैविक कारक क्या होते हैं। जैविक कारक यानी कि जीवित जीव, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि हो जाएंगे। अजैविक कारक जैसे कि जलवायु, तापमान, वर्षा, वायु, प्रकाश आदि हो जाएंगे। तो सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अम्लीय वर्षा के कारक हैं। तो अम्लीय वर्षा के कारक हो जाएंगे नाइट्रो ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो होता है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पांडिचेरी आश्रम अपने शैक्षणिक दर्शन पर आधारित होने के लिए जाना जाता है। पारंपरिक भारतीय मूल्य और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी संस्था लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। राइट आंसर आपको लगाना है वंशस्थली विद्यापीठ। ठीक है, वंशस्थली विद्यापीठ जो हो जाएगी एक महिला विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो राजस्थान के जयपुर में स्थित हो जाएगा, और इसकी जो स्थापना होती है 1956 में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेशनल एकेडमी डिपोजिटरी है तो क्या है। शैक्षिक पुरस्कारों और प्रमाण पत्रों को जमा करने के लिए है। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूक के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है यूजीसी जो हो जाएगा मूक के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है। मूक की फुल फॉर्म हो जाएगी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स।
मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा उपयोग किए जाने वाला पैरामीटर नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है श्रेष्ठता का दर्जा जो है NIRF द्वारा उपयोग किए जाने वाला पैरामीटर नहीं है, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस जो हो जाएगा आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है। राइट आंसर आपको लगाना है 21A के द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस योजना का उद्देश्य लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, बालिका के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिका के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना है। राइट आंसर आपको लगा कौन सी योजना हो जाएगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें वसुदेव कुटुंब का भाव समाहित है। राइट आंसर आपको लगाना है वैश्वीकरण। वसुदेव कुटुंब का अर्थ होता है, वसुदेव कुटुंब जो हो जाएगा एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ हो जाएगा पूरी दुनिया एक परिवार है, तो राइट आंसर आपको लगा देना है वैश्वीकरण, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है। राइट आंसर आपको लगाना है ज्ञानवाणी, एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क हो जाएगा, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंटरनेट की स्पीड मापी जाती है। इंटरनेट की स्पीड जो है GBPS के द्वारा मापी जाती है, गीगाबाइट पर सेकंड के द्वारा मापी जाती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी गीगाबाइट पर सेकंड, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है GIF का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, गिफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना है ग्राफिक इंटरचार्ज फॉर्मेट, ठीक है, ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र है। राइट आंसर आपको लगाना है महासागर जो हो जाएगा सबसे स्थिर परिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड के उच्चतम वार्षिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर आपको लगाना है चीन हो जाएगा, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। राइट आंसर आपको लगाना है सौर ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा ऊर्जा का, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वो कौन से हैं, तो वो 3R आपके हो जाएंगे कम करें, रिसाइकल करें, पुनः उपयोग करें, ठीक है। कम करें जो हो जाएगा आपका इसका मतलब हो जाएगा कि अपनी खपत कम करें, विशेष रूप से उन वस्तुओं की जो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करती हैं, ठीक है। रिसाइकिल करें का अर्थ हो जाएगा जैसे कि कागज़, प्लास्टिक, धातु, कांच और अन्य सामग्री जैसे कचरे को रिसाइकिल करें, रिसाइकिल किए गए उत्पादों का उपयोग करें, ठीक है। और पुनः उपयोग का आपका अर्थ हो जाएगा, पुनः उपयोग का आपका अर्थ हो जाएगा जितना हो सके वस्तुओं का पुनः उपयोग करें, रचनात्मक तरीके से पुरानी वस्तुओं को फिर से उपयोग करें, कपड़े, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को दान करें या फिर उनको बेच दें, तो इस तरह से उसका पुनः उपयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस दृष्टिकोण में हम लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण करते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है इन सीटू संरक्षण, ठीक है। इन सीटू संरक्षण दृष्टिकोण लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण करता है। इसका मतलब है कि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही बचाया जाता है जहां वे स्वाभाविक रूप से रहते हैं और प्रजनन करते हैं, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है त्बिलिसी सम्मेलन यूनेस्को 1977 ने विकसित किया, क्या विकसित किया, पर्यावरणीय शिक्षा के मार्गदर्शन सिद्धांत को विकसित किया है, पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य को विकसित किया है। ए और बी दोनों सही हैं, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है वनों की कटाई को रोकना, पेड़ लगाना, प्रदूषण पर नियंत्रण रखना, ये सभी जो है हम कर सकते हैं। किस लिए, पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए हम ये सब कर सकते हैं। उपरोक्त सभी डी जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, SSC GD SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने आपके लिए एक चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। यहाँ पे क्या करूँगा मैं जीके से रिलेटेड टॉप MCQ यहाँ
यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परिस्थितिकी तंत्र प्रत्यय की खोज किसने की है? राइट आंसर आपको लगाना है टैंसले ने की है। कब की है? 1935 में की है। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1970 में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था? अमेरिका के द्वारा मनाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? राइट आंसर आपको लगाना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हो जाएगी ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी हो जाएगी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत सरकार ने पर्यावरण अनुकूलन उत्पादन पर लेबल लगाने की एक योजना शुरू की जिसे इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इको मार्क के नाम से जाना जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं हैं, तो मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं हो जाएंगी ओजोन परत क्षरण, हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ये सभी जो हो जाएंगे मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं हो जाएंगी। ओजोन परत क्षरण से तात्पर्य हो जाएगा ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। इस परत का क्षरण त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। हरित गृह प्रभाव जो हो जाएगा वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड सूर्य के ताप को फांस कर पृथ्वी को गर्म करती हैं। इस घटना को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है और ये जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। ठीक है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण जो हो जाएगा हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि हो रही है जिसे भूमंडलीय ऊष्मीकरण कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, चरम मौसमी घटनाएं अधिक बार और तीव्र हो रही हैं और ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल रही हैं। उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मूक का पूरा नाम हो जाएगा, तो मूक का पूरा नाम हो जाएगा आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। बी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ई जर्नल को कहा जाता है, तो ई जर्नल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कहा जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वन स्टॉप सेंटर की योजना कब लागू की गई? वन स्टॉप सेंटर की योजना कब लागू की गई? राइट आंसर आपको लगाना है 2015 में लागू की गई है। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान की धारा 45 का संबंध है, तो संविधान की धारा 45 का संबंध हो जाएगा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस विश्वविद्यालय का लक्ष्य ग्रामीण विकास है? तो शांति निकेतन का लक्ष्य हो जाएगा ग्रामीण विकास। शांति निकेतन की जो स्थापना है 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। वंशस्थली विद्यापीठ की स्थापना जो है 1920 में, ठीक है, 1920 में ललित बाई द्वारा की गई है। कहाँ पे? राजस्थान में की गई है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है 1958 में की गई है। ठीक है, 1958 में मध्य प्रदेश में आचार्य विनोबा भावे द्वारा की गई है। पंडिचेरी आश्रम की स्थापना जो की गई है 1930 में श्री अरबिंदो द्वारा की गई है। ठीक है, 1930 में श्री अरबिंदो द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन OER प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? राइट आंसर आपको लगाना है खान अकेडमी जो हो जाएगा आपका OER प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक है? राइट आंसर आपको लगाना है MOOC। ठीक है, वृहत मूक ऑनलाइन पाठ्यक्रम। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम प्रदर्शित करता है? राइट आंसर आपको लगाना है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉस मीडिया, मल्टीमीडिया तथा ICT व्यवस्था उपागम। ये जो हो जाएगा यहाँ पे आपका सही अनुक्रम हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है? राइट आंसर आपको लगाना है स्वयं। ठीक है, स्वयं जो हो जाएगा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिजाइन के लिए डिजिटल शिक्षण वातावरण से संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना है ई यंत्र जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है O3C। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? ठीक है, वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है आर्थिक संरक्षणवाद का विस्तार और गरीब देशों का अलगाव जो हो जाएगा वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है।
डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है बच्चों और वयस्कों को संघर्ष उत्पन्न करने के कौशल से लैस करना, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव जनसंख्या के मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी कहलाता है, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सोशल मीडिया टूल नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है फेटा जो हो जाएगा सोशल मीडिया टूल नहीं है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया टूल हो जाएंगे, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। समावेशी प्रथाओं के विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्र महत्वपूर्ण है सिवाय शिक्षक केंद्र और व्याख्यान आधारित शिक्षा पर जोर के, ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मूल्य शिक्षा की अवधारणा डैश पर आधारित है, तो मूल्य शिक्षा की अवधारणा जो हो जाएगी आदर्शवाद पर आधारित है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महिला सशक्तिकरण में शामिल है, तो महिला सशक्तिकरण में शामिल हो जाएगा महिलाओं की आत्ममूल्य की भावना, विकल्पों को खोजने और उन पर निर्णय लेने का अधिकार, अवसरों और संसाधनों तक पहुंच का अधिकार, ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे महिला सशक्तिकरण में शामिल है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार डैश अधिकार है, तो सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार जो हो जाएगा मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है, कौन सा अधिकार हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मानव अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक और नैतिक, मेरे हिसाब से इनमें से सारे ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं। अब कौन सा यूनिवर्सिटी सही मानती है वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोशल मीडिया को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। सोशल मीडिया को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। राइट आंसर आपको लगाना है सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री, लेख और वीडियो साझा करके, ठीक है, जिस तरह से भी आप पढ़ रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आपसे करा है कि आप जो है सोशल मीडिया का शैक्षिक उद्देश्य के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं किस लिए देख रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड देख रहे हैं ना, तो शैक्षिक सामग्री, लेख और वीडियो साझा करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। राइट आंसर आपको लगाना है शांति निकेतन की स्थापना जो हो जाएगी रविंद्रनाथ टैगोर ने की है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ICDS का अर्थ होता है, तो ICDS का अर्थ यहाँ पे आपको हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मध्य भोजन योजना का उद्देश्य है, मध्य भोजन योजना का उद्देश्य हो जाएगा स्कूली बच्चों को मध्य भोजन उपलब्ध कराना, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रूसा किससे संबंधित है, तो रूसा जो हो जाएगा आपका उच्च शिक्षा से संबंधित है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव अधिकारों की प्रकृति है, तो मानव अधिकारों की जो प्रकृति हो जाएगी सार्वभौमिक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समेकित बाल विकास योजना ICDS के लाभार्थी हैं, तो ICDS के लाभार्थी हो जाएंगे गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 6 वर्ष तक के बच्चे, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे ICDS के लाभार्थी हैं, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर्व शिक्षा अभियान SSA के बारे में कौन सा कथन सही है। 2001 में शुरू किया गया है, बड़े भारत SSA का एक उप कार्यक्रम है, शुगुन एक सरकारी पोर्टल है जिसे SSA कार्यक्रम की निगरानी हेतु शुरू किया गया है, तो उपरोक्त सभी ये सभी जो हो जाएंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कथन सही हो जाएंगे, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। NMEICT का मतलब है, NMEICT का मतलब हो जाएगा नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। राइट आंसर आपको लगाना है 25%, भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह है दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है। राइट आंसर आपको लगाना है फेसबुक, ठीक है, फेसबुक के जो है दुनिया भर में 3 बिलियन से अधिक यूज़र हो जाएंगे, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शांति निकेतन में विनय भवन क्या है। शांति निकेतन में विनय भवन हो जाएगा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वनस्थली विद्यापीठ के बारे में कौन सा कथन सही है। ये एक डिम्ड विश्वविद्यालय है, ये क्या है, एक डिम्ड विश्वविद्यालय। वनस्थली विद्यापीठ को 1987 में, कब, 1987 में भारत सरकार द्वारा डिम्ड विश्वविद्यालय की जो है दर्जा दिया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट है कि ये जो है एक महिला विश्वविद्यालय है। ये भारत सरकार का पहला महिला विश्वविद्यालय है जो 1935 में स्थापित किया गया था। कब? 1935 में स्थापित किया गया था। ये जो है विश्वविद्यालय पूर्णतः सवासी है, यानी कि विश्वविद्यालय में सभी छात्राओं के लिए आवास अनिवार्य है। तो उपरोक्त सभी ये सभी जो हो जाएंगे वनस्थली विद्यापीठ के बारे में सही कथन है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक है। तो वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक हो जाएंगे पंडित हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रतन शास्त्री। ठीक है, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर आपको लगाना है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में सतना जिले में स्थित है। ठीक है, शांति निकेतन जो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। वनस्थली विद्यापीठ जो हो जाएगा आपका राजस्थान में स्थित है। पौंडुचेरी आश्रम जो हो जाएगा पौंडुचेरी में स्थित है। तो सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अच्छी आदतें और मूल्यों को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त उम्र है। तो अच्छी आदतें और मूल्यों को विकसित करने की सबसे अच्छी उम्र आपकी क्या हो जाएगी? इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट करेंगे 66 का राइट आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से बी और सी में से कोई आंसर होना चाहिए, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट कर देंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए इस वाले क्वेश्चन पेपर का तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और ये वाला PDF डाउनलोड कर लेंगे। और साथ ही आप अगर क्या करेंगे @स्टडी प्लेटफॉर्म अगर टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में कौन सा कथन सही है। राइट आंसर आपको लगाना है 75% सीटें जो हो जाएंगी ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाती हैं। ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो हो जाएगा आपका CBSE से संबंधित है। उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है कीबोर्ड जो हो जाएगा एक इनपुट डिवाइस है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस एक मॉलवेयर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान IP एड्रेस के द्वारा की जाती है और ईमेल एड्रेस के द्वारा की जाती है। उपरोक्त दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग किसी इमारत के अंदर किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लैन कहते हैं। लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। राइट आंसर आपको लगाना ICT समर्थित शिक्षा। ठीक है, ICT सपोर्टेड एजुकेशन, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में शामिल हो जाएगा ऑनलाइन अधिगम एजुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना, वेब आधारित शिक्षा, यानी कि सभी जो हो जाएंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में शामिल हो जाएंगे। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व का सर्वोच्च शांति पुरस्कार कौन सा है। तो विश्व का सर्वोच्च शांति पुरस्कार हो जाएगा नोबल शांति पुरस्कार। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से स्वयं का तात्पर्य किससे है। तो स्वयं का तात्पर्य हो जाएगा स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपके पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। अगर आप इस वीडियो को राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे जिनके पास ये क्वेश्चन पेपर है, ताकि वो अपना आंसर मैच कर सके। अगर आप इसको अलग यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो आपको इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।